बीजेपी प्रवक्ता शलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ में अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक और बादल देवनाथ जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी देखिए, अब आप ये बोलें कि मैं आपको वक्त नहीं देता, मैं हमेशा शुरुआत आपसे ही करता हूं और बहुत विनम्रता के साथ सवाल पूछता हूं। तो अजय जी मेरा आपसे यही सवाल है कि अपने तो अपने होते हैं, ये कहा गया था, गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन आज के सुरेश जी को आपके ही अपने लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? धन्यवाद हिमांशु जी, आप कह रहे हैं कि वक्त दे रहा हूं, तो आप देते ही हैं सबको। देखिए, राहुल जी का भी आपने स्टेटमेंट सुना। लोकतंत्र में सीधी सी बात ये थी कि लोकतंत्र में हमने कहा कि ठीक है, हम स्पीकर को समर्थन दे देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर अक्सर देखा गया है कि अपोजिशन का होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई फोन नहीं आया है, जबकि सबके सहयोग, सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। ये जो इनका जुमला है सबका साथ सबका विकास, ये चाहते हैं कि सबका साथ ना होके सबका विनाश और बीजेपी का विकास। अजय जी मेरा सवाल आपने सुना नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, आपने के सुरेश जी को रखा, ये अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि जब विपक्षी गठबंधन की बात आती है, इंडी गठबंधन की बात आती है, तो यहां पर टीएमसी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? टीएमसी क्यों कह रही है कि भाई हमसे तो बिल्कुल पूछा ही नहीं गया है, हमसे जिक्र नहीं किया? हाँ, मैं आपको उसी की बताने जा रहा हूँ। ममता जी से बात फोन पे की गई है। ममता जी का स्टेटमेंट कब दिया है, क्या है, अभी ममता जी का थोड़ी देर में स्टेटमेंट आ जाएगा। ममता जी टीएमसी का आ गया, टीएमसी ने कहा है कि कोई बात नहीं हुई है उनसे। अरे भाई, अभी थोड़ी देर बाद फिर आपके पास स्टेटमेंट थोड़ी देर बाद सुन लीजिए, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, कि चर्चा 1 घंटे में क्या मना लेंगे? नहीं, बात हुई है ना, वो बता देंगे क्या बात हुई थी, कैसे थी, क्या मनाने की और लड़ाई मनाने की बात तो वहां आएगी हिमांशु जी, जहां लड़ाई हो। हमारे तो कोई मतभेद है नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ना मतभेद है ना मनभेद है, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसमें हस्ताक्षर भी नहीं है, साइन भी नहीं है टीएमसी की तरफ से किसी के, वो भी बाद में करवाएंगे। नॉमिनेशन फॉर्म्स में इंडिया गठबंधन का एक परिवार है, परिवार का कोई भी सदस्य कर दे, और भी बहुत सारे सदस्य हैं हमारे साथ, 22-23 दल हैं, तो वो उनकी। अच्छा, वही परिवार है कि जहां पर फूफा जी रूठ गए हैं तो उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? अच्छा, चलिए बादल देवनाथ जी, वो तो हिमांशु जी, वो तो शादी में होता है कि फूफा रूठा रहता है, क्योंकि फूफा जब जीजा होता है तो उसकी और खातिर होती है, और जीजा जब फूफा। अच्छा ठीक है, पहले एक बार बादल देवनाथ जी से रिएक्शन लेता हूं। बादल देवनाथ जी बताइए, ये बोल रहे हैं कि भैया आपसे बोला गया तो और 1 घंटे बाद आ जाएगा रिएक्शन इस पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी 10 मिनट पहले आप लोगों का फोन आने के बाद मैंने तुरंत खबर लिया, और कई भी चैनल में मैं देखा, दीदी ने खुद कहा उनके साथ इंडिया गठबंधन के चेयरमैन व कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी या सोनिया जी, कोई एक भी व्यक्ति, एक भी सेंट्रल लीडर इंडिया गठबंधन के ममता दीदी के साथ कुछ नहीं, बात का कोई आलोचना, कोई परामर्श नहीं किया। इसीलिए दीदी ने खुद कहा सुरेश जी को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास, देखिए हिमांशु जी, ममता दीदी पूरे देश के अंदर सबसे अनुभवी है। 7 बार का सांसद, 3 बार का विधायक, 3 बार का सीएम और 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर। इसके बाद भी ममता दीदी जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन बनाया और सबको बोला मेरा काम है सबको एकजुट करना, एकजुट तो कर दिया, लेकिन अभी पार्लियामेंट शुरू हुआ, काल से शपथ ले रहा है साहब, और इसके बाद तुम स्पीकर चुनाव जब आ गया तब वो गठबंधन से कोई बात नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ममता दीदी के साथ सोनिया जी, खास करके सोनिया जी को बात करना चाहिए था, क्योंकि अब ये बताइए, ये क्या है अजय जी? तो सम्मान करते ममता दीदी भी, मतलब 99 सीटें आ गई तो अपने सहयोगियों को सहयोगी नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं तो बताया ना, आपने खुद ने कहा ना कि ममता बनर्जी ने खुद आके कहा है कि उनसे कोई विचार विमर्श नहीं कहा गया। आपको तो, लेकिन हिमांशु जी आपको, हिमांशु जी इनसे पूछिए, हिमांशु इनसे पूछिए कि टीवी तो 400 पार भी करा रहा था, वो उसी तरह की 400 बार टीवी की बातों पे ना जाए, ममता जी के पास पूछ लें, उनसे बता दें, आप तक शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप भी इंतजार करिए, अफवाहों का बाजार गर्म मत करवाइए। अरे वो खुद बोल चुकी है कि बात नहीं हुई, वही 400 पार अब की बार। अरे वो खुद बोल चुकी है बात नहीं हुई। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है हिमांशु जी 400 पार कराने में। वो खुद कह चुकी है कि कोई बात नहीं हुई है, ममता बनर्जी खुद कह रही हैं। अजय भाई, बादल जी 4 बजे तक टीएमसी के ही हैं।
अजय भाई, बादल देवनाथ जी टीएमसी के ही लीडर हैं और ये विषय गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर ले लेते हैं। लोकसभा स्पीकर पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आया है और वो कह रहे हैं कि विपक्ष का चुनाव लड़ना शर्मनाक है, विपक्ष को शर्त नहीं लगाना चाहिए थी। ये भी किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। स्पीकर पूरे सदन का होता है, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। हमने सबसे बात किया है, कल से हम बात किए हैं, आज भी हमारे अपोजिशन के जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबसे बात किए हैं। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, ये तो यहां पर देख लिया जो बयान यहां पर सुनाया गया, लेकिन अब एक बार फिर से उसी मुद्दे पर वापस आते हैं और मैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, जरा ये बताइए, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि भैया कोई फोन नहीं किया गया, हमारे अधिकार भी हमसे छीने जा रहे हैं, ये कोई बात होती है? उनको अच्छा जवाब देंगे? हिमांशु जी, भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संसदीय प्रणाली को, भारतीय संविधान को जितना शर्मसार करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, अब तक किसी ने नहीं किया। आप जरा देखिए, जिस प्रकार की परंपरा चली आ रही है, जिस प्रकार से होता है कि स्पीकर तो सभी के लिए होते हैं, आखिर आपको क्या जरूरत थी इस प्रकार की शर्त रखने की? आप दुनिया के सामने क्या संदेश देना चाहते हैं? और कांग्रेस पार्टी परंपरा की बात कर रही है। अटल जी, किस प्रकार से अटल जी की सरकार गिराई गई थी, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे। पूरी दुनिया देखकर कह रही थी कि अटल जी की सरकार किस प्रकार से गिराई गई, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आज कांग्रेस पार्टी परंपरा की बात कर रही है। आप प्रत्याशी उतार देते हैं, आप शर्त रख देते हैं, आप संविधान को लेकर पूरी दुनिया में एक माखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं। आप शाहबानो प्रकरण में आप किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के भीतर बदलते हैं, और आप बात कर रहे हैं परंपराओं की, आप बात कर रहे हैं संविधान की। आपने क्या किया था 50 साल पहले? आपने जूतों के तले रौंदने का प्रयास किया था लोगों के मौलिक अधिकारों को। अभी मैं पढ़ रहा था, राम स्वरूप जी हैं, उनकी काफी उम्र हो चुकी है, आप भी पढ़िएगा। राम स्वरूप जी कहते हैं कि वो एक साधारण से व्यापारी थे और उनको गिरफ्तार किया गया इमरजेंसी के दौरान, और इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार करके उनको हिसार जेल में रखा गया और कीड़े जब पड़ जाते थे तब भोजन दिया जाता था। पेशाब करने वाले मटके में उनको पानी पीने को दिया जाता था। 1.5 करोड़ लोगों की पकड़ पड़ के नसबंदी कराई गई। ये लोग संविधान की बात करते हैं। 1.5 करोड़ लोगों को पकड़ा गया, जबरदस्ती उनकी नसबंदी करा दी गई। तमाम सारे शिक्षकों को जेल भेज दिया गया, तमाम सारे छात्रों को जेल भेजा गया, युवाओं को जेल भेजा गया। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ और क्यों इमरजेंसी लगी? मुझे लगता है देश को ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि इमरजेंसी लगी क्यों। क्योंकि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार रही थी, बेईमानी से उन्होंने चुनाव जीता, बेईमानी की, बेईमानी करके चुनाव जीता। मामला कोर्ट के भीतर गया, कोर्ट ने कहा कि आपने बेईमानी की है, उसके आधार पर इमरजेंसी लगा दी। छात्रों पर लाठियां चली, युवाओं को जेल में भीतर, वो तो ठीक है इमरजेंसी की बात, लेकिन यहाँ पर विपक्ष, माता जी का निधन हुआ। नहीं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि विपक्ष को आप अधिकार नहीं दे रहे हैं। हिमांशु जी, शलभ जी वो ये कह रहे हैं विपक्ष को आप अधिकार नहीं दे रहे हैं जो यहाँ पर देना चाहिए था आप लोगों को। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। अरे रट कर आए हैं ये, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। राजनाथ जी रक्षा मंत्री जो इस वक्त हैं, उनकी माता जी का निधन हुआ और उनको इमरजेंसी के भीतर जेल में डाला, उनको घर जाने की तक की इमरजेंसी पे भी कर लेंगे, लेकिन अभी किया है। आज राहुल गांधी जी जो पूरी दुनिया के सामने भारत के संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं, प्रत्याशी उतारकर उन्होंने परंपराओं का हनन किया है, प्रत्याशी उतारकर उन्होंने लोकतंत्र का माहौल उड़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, प्रत्याशी उतारकर गलत किया है। कपिल जी आपका इस पर क्या मानना है? संविधान हमें आशीर्वाद देता है, हम जरूर एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया को देंगे। ठीक है, एक तो विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया और दूसरी तरफ विपक्ष में जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी वो एकजुटता भी नजर नहीं आ रही है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझसे प्रश्न है क्या? जी कपिल जी। अच्छा जी, धन्यवाद। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे मित्र ने आज के टॉपिक जो पहले आपने डिसाइड किया था, लगता है वही उन्होंने रटा हुआ था, उसको उगल दिया। लेकिन हम आपके टॉपिक पे भी बात करेंगे और अपने मित्र को भी जवाब देंगे। बोलिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि लोकतंत्र में चुनाव होना ही लोकतंत्र की निशानी है, और ये संविधान को ना मानने वाले लोग लोकतंत्र की जगह राजतंत्र में ले आके वो क्या कहते हैं, दक्षिण भारत से सिंहासन का वो जो डंडा था, राजदंड स्थापित कर।
और बताते हैं सिंगुर। कि ये जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इमरजेंसी क्यों लगा ये तो बता दीजिए। वो भी इमरजेंसी बताएंगे। क्यों लगाई दोस्त, थी? आप घबराओ मत। मैं तो इंदिरा उसी गांधी जी पर- का चुनाव हारने पे उसी पर इमरजेंसी आपको- लगा देंगे उसी पूरे पर देश के आपको ऊपर। आईना दिखाऊंगा। उसी पर दोनों आपको मुद्दों पर आईना एक बार सुन लेते हैं पूरे कपिल जी के देश पर विचार आप ना। इमरजेंसी थोप देंगे। कपिल जी के विचार दोनों मुद्दों पर एक बार सुन लेते हैं। छात्राओं लोकसभा स्पीकर को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, युवाओं को विपक्षी जेलों में ठूस दिया आपने। शलभ भाई, एक मिनट शलभ जी, भाई आपको माकूल जवाब दूंगा। हाँ बोलिए उसके लिए बोलिए आप थोड़ा सही हमको अवसर पूरा हिमांशु भाई देंगे। सबसे पहले इमरजेंसी चीज तो क्यों ये लगाई है केवल ये बता दीजिए। शलभ जी थोड़ा सा कोर्ट ने कहा कि इंदिरा 240 गांधी चुनाव का बेईमानी से विपक्ष है, जीती, सक्षम इस पर आप विपक्ष है। इमरजेंसी लगा देंगे। जब और विपक्ष देश पर सक्षम नहीं इमरजेंसी था थोप देंगे, तो युवाओं इन्होंने पर लाठियां विपक्ष के चलवाएंगे, नेता का पद भी नहीं महिलाओं दिया को था। जेलों को भीतर ठूस के रखेंगे। अब देखिए, या तो शलभ जी, माता जी का निधन हुआ, आप उनको उनसे मिलने नहीं नहीं शलभ जी सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी अवधेश जी से भी मेरे को बात करनी है, इसीलिए एक बार कपिल जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बोलिए कपिल जी। ये बहुत सीधी सी बात है। आज विपक्ष कमजोर नहीं है। पिछली बार कमजोर था तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार इनको विपक्ष का नेता नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम तो 3 सीट वालों को भी देते थे जब अटल जी और मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी साहब आते थे इनके यहाँ। अभी विपक्ष का नेता देते थे। और आप याद कीजिए, बाकायदा भारत का प्रतिनिधित्व करते थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ये था सत्ता का दम। और आज अगर हम कह रहे हैं कि आप जो स्पीकर खड़ा कर रहे हैं, पूरी मदद करेंगे आपकी, कोई चुनाव नहीं होगा, तो आपको कहना ही चाहिए कि भाई बिल्कुल डिप्टी स्पीकर तो विपक्ष का होना ही चाहिए। यही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। तो आप फोन करने के बाद वापस फोन करके नहीं बताते, क्योंकि राजनाथ साहब के हाथ में फोन करके वापस करना नहीं है। डिसीजन मेकर आपके यहाँ 2 लोग हैं, 1 मैन आर्मी और 2 मैन शो। ये है लोकशाही में तानाशाही। अच्छा, विपक्षी एकता का भी जरा बता दीजिए, टीएमसी का किरदार ऐसा क्यों है? यही तो लोकतंत्र का है। आप बताओ कि अच्छा, अगर ये इंडिया गठबंधन से उन्होंने कह दिया क्या कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं खड़े? नहीं, लेकिन खुलकर किसी एक मुद्दे लेकिन पर खुलकर मुखालफत हो रही है, यहाँ पर तो थोड़ा सा सवाल उठता है ना। अब अवधेश जी आप बताइए, फिर मैं दुष्यंत जी फिर विचार लूंगा। उस पर बात होगी, उस पर बात होगी। हाँ ठीक है। अब अवधेश जी ये बताइए, लोकसभा स्पीकर का रण कितना जरूरी था? और लोकसभा स्पीकर का रण चल रहा है अच्छा, लेकिन यहाँ पर विपक्ष में ही आपस में रहा, इस पर क्या कहें? देखिए, कपीश जी ने वर्तमान विपक्ष की राजनीति की एक पंक्ति ऐसी बोली है कि उसी में सूत्र निहित है। इन्होंने कहा है कि इस समय विपक्ष कमजोर नहीं है, यानी संख्या बल अगर हमारे पास है तो हम अपनी शर्तें ला देंगे, शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो हम मनमानी करेंगे। ये है मानसिकता इस समय। तो अभी जो लड़ाई दिख रही है, और ये मानसिकता अकेले की नहीं है, ये मानसिकता अकेले की नहीं है। इस समय राहुल गांधी जी की जो, देखिए जो कुछ इस समय दिख रहा है, नहीं दिया था। अरे सर कोई बात नहीं, मैं तो आपकी एक पंक्ति निकाला है और वो एक पंक्ति ही बता रही है कि विपक्ष का वो सच है, वो सच है कि इस समय विपक्ष की राजनीति की यही धारा। अरे सुन लीजिए, आप गुस्से क्यों हो रहे हैं भाई? कपिल जी सुनिए ना, सुन लीजिए ना, कपिल जी सुन लीजिए। आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, सुन लीजिए। संख्या बल का गुस्सा जो है वो भी ठीक नहीं है। संख्या बल आती जाती रहती है। एक समय आपकी सरकार थी, आप 42 सीट पर भी आ गए, इस बार फिर जो है आपकी ताकत। कपिल जी, शलभ मणि त्रिपाठी आपको बीच में, शलभ मणि त्रिपाठी आपके बीच में बोल रहे थे, आपको दिक्कत हो रही थी ना, तो थोड़ा सा आप रुकिए ना। देखिए, थोड़ा सा आप रुकिए। हाँ, जेडीयू के ललन सिंह ने बाहर आकर के जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जब राजनाथ सिंह जी के कमरे में बैठक चल रही थी, उस समय केसी वेणुगोपाल जी भी आए थे। राजनाथ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी डिप्टी स्पीकर पर तय करिए। राजनाथ जी ने कहा कि इस समय पहले स्पीकर पर हम परंपरा का निर्वाह करते हैं, जब डिप्टी स्पीकर का आएगा चुनाव का, तब हम बैठ के आपस में तय करेंगे, पहले इसको कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी तय कर चुके हैं कि या तो पहले डिप्टी स्पीकर की शर्त मानो, तब तो हम स्पीकर में मदद करेंगे। अच्छा, अगर शर्त नहीं मानोगे, भाई बयान आके उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिया है। अगर यदि ललन सिंह गलत बोल रहे हैं तो उसका खंडन होना चाहिए। बजाबता वो चल रहा है उनका बयान, तो खंडन होना चाहिए। तो यही है कि एक ताकत की बदौलत प्रारंभिक दिन से, पहले दिन शपथ ग्रहण का था, उस दिन जरा शांति से गणेश भगवान की पूजा वगैरह करके जरा विघ्न दूर करना चाहिए। उस दिन जो है संविधान का गुटका लहरा के सारे जैसे जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर पहले दिन किसके विरोध में प्रदर्शन था, ये भी तो देखने की बात है। संविधान नहीं, सुनिए, इसमें जो कांग्रेस की राजनीति है
इस संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके नाम पर दलितों का हमको कुछ वोट मिला है। के सुरेश को हम अभी अगर सामने करेंगे और संविधान को पहले से लेके आएंगे तो हमारा समर्थन वो बढ़ेगा और हमको हमेशा चुनावी मोड में रहना है, चुनावी तैयारी करते रहनी है और ये दिखाना है कि नरेंद्र मोदी से और उस सरकार से हम ही लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस की रणनीति है। अन्यथा इस समय टकराव देखिए, आपने जो बात कही अवधेश जी, उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर मैं बता देता हूं, फिर उस पर दुष्यंत जी आपका रिएक्शन लूंगा। बड़ी खबर क्या, के सुरेश की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। के सुरेश को जबरन चुनाव लड़ाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये अमित मालवीय कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हार तय है, फिर भी के सुरेश को चुनाव में उतारा। के सुरेश को बलि का बकरा गांधी फैमिली बना रही है। के सुरेश को नेता विपक्ष बनाना चाहिए था। के सुरेश दलित नहीं, झूठ बोलना बंद करे कांग्रेस, ये अमित मालवीय की तरफ से कहा गया। मुकदमा है इस पर, वो दलित वाला पर उन पर किया गया है। देखिए जी, अभी तो बताइए दुष्यंत जी, क्या वाकई बलि का बकरा यहां पर बनाया जा रहा है? क्या मंसूबा क्या है? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी देश को गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए, हमारी संसदीय प्रणाली है वो परंपराओं पे चलती है। 1977 से 2019 तक लगातार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहा है। जी स्वेल से लगा के आप देखेंगे एक से एक बड़े नाम हैं। एम थम्बी दुरई, शिवराज पाटिल 90 में, सूरज भांजी, करिया मुंडा। तो आज भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? और मैं बताना चाहता हूं आपको, 1991 से 96 के बीच में ऐसी ही संख्या थी जो आज है। विपक्ष के पास इतने ही नंबर थे और सत्ता पक्ष के पास भी इतने ही नंबर थे। एस मल्लिकार्जुन जी साउथ से आते थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आज आप विपक्ष को ना तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना चाहते हैं, ना लोकसभा में आप डिप्टी स्पीकर देना चाहते हैं। आप बिरला जी को दोबारा बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया एक दिन में 96 सांसदों को जिन्होंने सस्पेंड किया। तो फिर संविधान ना लहराएं, उसके ऊपर से अवधेश जी यहां पे हमें धमकाते हैं कि आप तो ऐसा करना चाहते हो, वैसा करना चाहते हो। अवधेश जी कहां धमका रहे हैं भाई? अरे बिल्कुल, इन्होंने बहुत इन्होंने लोकतांत्रिक बात कही है। संसद के अंदर क्या संविधान को नहीं ले जाया जा सकता? आरएसएस का चश्मा है ये। आप एक बात बताइए, देश के अंदर संविधान से बड़ा पवित्र क्या चीज हो सकती है? संविधान पवित्र है, जो आम आदमी को शक्ति देता है। अगर उसको राहुल जी संसद में लहरा रहे हैं तो अवधेश जी को दिक्कत है। अच्छा ठीक है, मैं सिंगल लगाना, इसका जवाब मैं लूंगा। आपने लगा लिया, किसी ने रोका आपको? सुनिए ना, इसका जवाब मैं लूंगा। लेकिन दुष्यंत जी मेरे को ये बता दीजिए, आपके पास संख्या बल नहीं है, आपके पास संख्या बल नहीं है, आपने बाकी के सहयोगियों को साथ में नहीं लिया, टीएमसी को इग्नोर क्यों किया, इसमें ये बताइए। टीएमसी को करना चाहिए। मैं बादल देवनाथ जी के साथ हूं, दीदी के साथ हूं। ये कांग्रेस की गलती है? बिल्कुल गलती है विपक्ष, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं हमने बात की है, ममता बनर्जी कह रही, नहीं सुनिए ना, राहुल गांधी कह रहे बनाने के लिए, दुष्यंत जी सुनिए ना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने सभी सहयोगियों से बात करी है, सभी सहयोगियों से बात करी है, टीएमसी क्लियर कह रही है नहीं की है। वैसे तो क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, नहीं, राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते। हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं अजय वर्मा जी, देश के बड़े लीडर हैं, इन्होंने जो कहा है उस बात में भी सच्चाई होगी, घंटे भर में जवाब आएगा और दीदी समर्थन करेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं विपक्ष के सभी दलों से कि दीदी का योगदान देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में अतुलनीय रहा है। विपक्ष को इकट्ठा करने में दीदी का बड़ा योगदान रहा है। तो किसी भी तरीके से मतलब दीदी के बिना आगे बढ़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए, दीदी को विश्वास में लिया जाना चाहिए। अच्छा, जवाब दीजिए अवधेश जी, जवाब दीजिए। आप पर बड़े आरोप लगे हैं यहाँ पर। नहीं, हमारे मित्र हैं, इनका काम है, ये आरोप लगा सकते हैं। मैंने इनके बीच में इसलिए नहीं बोला कि ये बीच में नहीं बोलते हैं। जिस चीज का सम्मान करते हैं उसको हाथ में सिर पर कैसे उठाते हैं उसका एक तरीका होता है। अगर आपने उसको माना है तो हाथ में उठा करके संविधान को इस प्रकार से लहराने से संविधान का सम्मान नहीं होता है। कल संविधान वहां रौदा नहीं जा रहा था और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की शामत आई हुई है। कोई पार्टी उठाने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी भी उसको नहीं उठा रही है। कहीं दूसरे के घरों में छिपे हुए हैं, कहीं बीजेपी ऑफिस में छिपे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है,
कहां चले गए हैं। वो संविधान की सबसे बड़ी रक्षा इस समय वेस्ट बंगाल में हो रही है। ये इतना बड़ा कि चुनाव में अगर किसी ने विरोध में वोट दो दिया है तो उसको अपने घर में, अपने दुकान में रहने का अधिकार नहीं है। और हजारों की संख्या में लोग अपना जगह छोड़ के चल रहे हैं। एक युद्ध चल रहा है, लोगों के घरों पर हमले हो रहे हैं, लोगों के सिर फोड़े जा रहे हैं, और वो स्थिति वहां बनी हुई है। वहां कोई एक दिन की स्थिति नहीं है वहां। तो ये स्थिति जब संविधान की दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, देखिए ऐसा है, के सुरेश पर तो एक है ना, उन पर आरोप लगा है कि वो दलित नहीं है। वो मामला अभी चल रहा है, वो स्पष्ट होगा तो मैं बोलूंगा, उस पर कुछ नहीं है। लेकिन इस समय कांग्रेस ने उनको एक दलित चेहरे के रूप में इसीलिए लाया है कि अभी तक जो बीजेपी को दलितों आदिवासियों का वोट मिलता रहा, इनको आगे करके लड़ाएंगे, चेहरा रखेंगे तो वो होगा, और कोई कारण उसका नहीं हो सकता है। सुनिए, व्यक्ति पर मैं नहीं बोल सकता हूं ओम बिरला अच्छे हैं, उस पर मेरा मत नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि ये जिद पहले ही करना कि नहीं, हमको पहले डिप्टी स्पीकर पर आप वचन दीजिए, अच्छा, तभी हम आपके अध्यक्ष का समर्थन करेंगे। ये भी पहले नहीं हुआ था। जो नहीं, जिनका उदाहरण दिया ना इन्होंने सरकारों का, उस समय किसी सरकार ने भी विपक्ष के सामने, किसी विपक्ष ने सरकार के सामने शर्त नहीं रखी थी ये कहने के लिए कि नहीं हम अध्यक्ष में कर रहे हैं, आप करिए ही। बताइए बीजेपी ने नहीं कहा है कि हम अध्यक्ष पद आपको नहीं दे। यही बात बीजेपी ने कहा है कि शर्त गलत है, शर्त नहीं होती कोई। हिमांशु जी, कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बतन बेच देंगे, सियासत के ये ताज बतन बेच देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ हिमांशु जी, चलेगा इनका। भाई अवधेश जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, है तो आप कलम दिखवा ही देते हो हर चैनल, हर डिबेट में। हजूर मैं ये कह रहा हूँ कि कमिटमेंट, पॉलिटिक्स में कमिटमेंट होता है। भाजपा ने कोई कमिटमेंट नहीं करा, और पिछले 10 साल में देश की जनता ने, देश के व्यापारियों ने कमिटमेंट देखा था कि कमिटमेंट 15 लाख रुपए का भी था, 2 करोड़ नौकरी का भी था, फिर उन्हें बता दिया जाता है। तो फाइनल सुन लीजिए, चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल भेज देंगे, और अपने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पे जब सेक्स का मैटर आएगा तो जमानत देकर उनको सिक्योरिटी भी दे देंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी लोकतंत्र में। दोनों आंखों से अच्छा, मेरे को ये बताइए, दूध निकालिए। अच्छा अजय जी ये बताइए, पानी निकालिए। अजय जी जो किरण रिजिजू यहाँ कह रहे हैं, किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हार तय है, फिर भी चुनाव में उतारा गया है, इसके पीछे इसका देखिए पॉलिटिकल एजेंडा है किरण रिजिजू और भाजपा का, अमित मालवीय का। झूठ की मशीन है इनका आईटी सेल, पूरा देश जानता है, पायरेटेड सीडी और वीडियो बनाने के लिए, और कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे, शाम को बदल देंगे। अच्छा, लेकिन दुष्यंत जी जो कह रहे हैं वो तो गलत नहीं है ना कि टीएमसी कमिटमेंट की जो आपने बात की, तो अपने साथियों के साथ भी आपका कमिटमेंट होना चाहिए था, वो कमिटमेंट भी आप लोग नहीं निभा पाए हैं। रोज बोलो, सुबह बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। अरे अजय जी वो तो ठीक है, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। दुष्यंत जी ने जो बात उठाया वो भी वैलिड पॉइंट है ना, कि कमिटमेंट तो आपका भी अपने साथियों के साथ था। दीदी से हमारे ना तो कोई मतभेद है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूएशन में वार्ता है और सारी चीजें ठीक होंगी। थोड़ी देर के लिए भाजपा के आईटी सेल का प्रचार तंत्र इस काम में लगा हुआ, बीजेपी का प्रचार तंत्र, शलभ मणि त्रिपाठी जी, बीजेपी का प्रचार तंत्र इतना ज्यादा एक्टिव है कि टीएमसी, मतलब ममता बनर्जी खुद कहती है कि हमसे कोई बात नहीं की गई, उनको कैसे बना लिया ऐसे बयान देने के लिए बीजेपी के लोग। देखिए, कांग्रेस की आदत रही है हिमांशु जी, कांग्रेस की ये फितरत रही है कि जब किसी हकीकत से झुठलाना हो तो बीजेपी की आईटी सेल का चर्चा कर लो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया कि नहीं किया? बाबा साहब को चुनाव हरवाया कि नहीं हरवाया? क्या ये इतिहासों में नहीं है? क्या ये किताबों में नहीं है? आप इसको बीजेपी की आईटी सेल की बात कर लीजिए। तो हाँ, ये सच्चाई हम लेकर आते हैं कि बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान किसी ने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किसी ने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न तो छोड़िए, उनकी तस्वीर भी वहां पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नहीं लगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने किया। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि बाबा साहब को अपमानित नहीं करें। आज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। ये वो लोग हैं कि कल बाबा साहब को अपमानित किया था, आज सुरेश जी को आगे कर दिया। नहीं, लेकिन आप पर यह आरोप लगता है कि आप लोग विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलते, आप लोग विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलते, विपक्ष का जो हक है वो उनको उनसे छीन लेते हैं आप। भाई, विपक्ष जब इस प्रकार का काम करेगा
जब आप विदेशी फंडिंग के जरिए, अभी ये कह रहे थे कमिटमेंट की बात, 85 हजार रुपए जो आपने 8500 रुपए जो आपने कहे थे वो कब दे रहे हैं? जरा कांग्रेस दफ्तर पे आपके लाइन लग रही है जहां पर आपकी सरकार है, लोग पूछ रहे हैं कि 8500 रुपए का फॉर्म भरवाया था, राहुल गांधी ने कहा तो मैं दूंगा, और जहां पर आपकी सरकार है, ये आपका कमिटमेंट है। कमिटमेंट ये है कि आप अभी तक ममता दीदी से अभी तक आपने बात तक नहीं की, ये आपका कमिटमेंट है। केवल एक व्यक्ति को लॉन्च करने के लिए, राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए पिछले 30 सालों से लड़ रहे हैं और लॉन्च अभी भी नहीं कर पाए। 99 सीट कांग्रेस पार्टी क्रॉस नहीं कर पाई, 99 पे जाके अटक गया। पूरा का पूरा विपक्ष लड़ा, तब भी भारतीय जनता पार्टी के अकेले से नीचे है ये। माफ कर दिया आपने 2 लाख के कर्जे का वादा जो करना चाहिए। 8500 रुपए कब दे रहे ये तो बता दीजिए। कमिटमेंट आपने किया था 8500 रुपए का कि 8500 रुपए देंगे कांग्रेस पार्टी की, जहाँ पे सरकारें वहां पर लाइन लग रही है, वो भी बताइए। केवल हिमांशु जी, राहुल गांधी की लेकिन वो जो खटाखट जो बोला था ना, महिलाएं खटाखट, उस पर भरोसा, महिलाएं इंतजार कर रही है, जुड़ा देंगे, देश के संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे। कांग्रेस का ये स्वार्थ है कि केवल राहुल गांधी को लॉन्च करना है। ठीक है, कपिल जी मुद्दे पे आ जाता हूँ, अजय जी वापस मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि आप भी इधर उधर की बात करेंगे तो शलभ जी भी आपको वहीं ले जाएंगे। बना के भेज दे महिला को, तो इसका ठेका हमारे पास नहीं है। किसको? महिला बीजेपी भेजती है। अरे इनकी भेजी हुई महिला है, ये पूरे देश में चर्चा है। 14 करोड़ 8500 रुपए देने का आपने वादा क्यों? ये अच्छा है, मतलब ये विपक्ष का रवैया अच्छा है कि कल बादल देवनाथ जी कह रहे थे कि संदेश थाली में 2-2 हजार रुपए में वो महिलाओं को वहां पर बिठा दिया जाता है। आप ही थे ना बादल जी? और आज ये पहुंचेगा तो हम देंगे। चलिए ठीक है, एक मिनट कपिल जी से बात, कपिल जी, विपक्षी भूमिका तो आप दे दीजिए। कपिल जी, देखिए विपक्ष ने स्पष्ट बात कही, कांग्रेस की सरकार है वहां तो उसने देखा है संख्या बल को, उसने संख्या बल को देखा है कि जब पिछली बार इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का भी पद नहीं दिया, हम इनके 3 लोगों को भी देते थे जब ये 3 सांसद से आते थे। हमने तो आपको सब कुछ बताया, इनके अंदर लोकतांत्रात्मक डीएनए है ही नहीं है। ये लोग वो हैं जो 53 साल 54 साल के बाद जो है वो देश का झंडा लगाते हैं, कहते हैं तो अधिनायकवादी झंडा है। इमरजेंसी क्यों लगाई? गजब के लोग, में डीएनए था कि देश गीत और देश गान का अपमान करने वाले ये लोग, चुनाव हारने पे इमरजेंसी, अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। कब से संविधान का इंदिरा गांधी जी संविधान इमरजेंसी संसद में इनके लिए बड़ा गैर लोकतांत्रिक लग रहा है। अरे आप भी लेके आओ ना, प्रधानमंत्री जी संविधान को अच्छे नमन कर रहे थे और उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार गिरा रहे थे। महाराष्ट्र में किसने सरकार गिराई? महाराष्ट्र में किसने सरकार गिराई? और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने इस बात को कहा कि यह गैर संवैधानिक कृत है। संवैधानिक पीठ नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के ये चुनावी चंदे का जो झंडा लगाया था आपने, उसको भी कहा कि यह गैर संवैधानिक कृत्य है। संविधान की इधर उधर जा रहे हैं। कपिल जी सुनिए ना, कपिल जी इधर उधर जा रहे हैं इस मुद्दे पर, के सुरेश जी के मुद्दे पर। मैं चाहता हूं कि विपक्ष कैसे अब एकजुटता से सामना करेगा। अभी तो एकजुटता नहीं दिख रही है, लेकिन आगे एकजुटता आएगी तो कैसी आएगी? मैं बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं, वर्मा जी 1 मिनट रुक जाएं, मैं बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूं कि जब चुनाव होगा तो विपक्ष पूरी तरीके से अपने जो हम डिप्टी स्पीकर के पद पे जिस व्यक्ति को लेकर आएंगे उसका साथ देंगे। और आपको एक बात और कह रहे हैं, शलभ मरी जी कह रहे थे कि दलितों का कांग्रेस बड़ा अपमान करती है। अरे महाराज, आज तक एक दलित आपने बनाया था अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको भी फंसवा दिया आपने घूसखोरी में। और दूसरा, आज तक आरएसएस में क्यों नहीं बना? और तीसरा, आपके नेता दलितों के सर पर पेशाब करवाते हैं मध्य प्रदेश में, और वहां पर क्या कार्रवाई हुई थी वो देखिए। आप ऐसा मत बोलिए कि पेशाब का इंजेक्शन लगाया जाता है दलितों का, और ये चले हैं दलित सम्मान और अपमान की। बादल देवनाथ जी सुनिए ना, जहां आउट ऑफ ट्रैक होंगे वापस ट्रैक पे ले आऊंगा। बादल देवनाथ जी अब बताइए, ये आप इंटैक्ट हैं, आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि ये तो अभी की बात थी, आगे बहुत सारी बातें ऐसी भी आएंगी जहां पर अगर विरोध करना होगा सरकार का किसी मुद्दे पर, तो आपको साथ में रहना होगा, आपको दिखाना होगा कि रार नहीं है, फूट नहीं है, हम खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। देखिए हिमांशु जी, एक बात तो साफ हो गया कि सुरेश जी को दीदी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ। मतलब पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। दूसरा बात है, जब सपोर्ट नहीं हुआ नहीं किया तो कल पार्लियामेंट में जब चुनाव होगा तब क्या रिजल्ट होगा वो भी आपको पता चल गया और सबको पता चल गया। नहीं करेंगे सपोर्ट, ठीक है, स्पष्ट है, यानी है ना, क्लियर है। नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, हाँ, समझते आपकी मजबूरी। हाँ। लेकिन आप
आप लोग राजनीति करते हैं, जो लोग डिबेट में है सब लोग आप राजनीति करते हैं। आपको पहले से पता चलना चाहिए जो इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना, तो मजबूत रखने के लिए क्या क्या करना नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सबको जानना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन किसी के साथ बात नहीं करेंगे। मैं आप अच्छा, ये अजय जी के लिए बोल रहे हैं क्या आप? अच्छा, ये कांग्रेस के अजय जी के लिए बोल रहे हैं? ये अवधेश जी के लिए बोल रहे हैं, अवधेश जी के लिए। वो बोल रहे हैं कि अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में सबको साथ नहीं रखेंगे। ये कांग्रेस पर आप पर निशाना है सीधे। इनको अजय वर्मा केवल अवधेश ही दिखाई देते हैं। प्रवक्ता को मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको एक बार पूछिए अखिलेश भाई से बात हुआ राहुल जी का, पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। अच्छा चलिए, बता दीजिए कपिश जी, अखिलेश जी से बात हुई है क्या के सुरेश जी के मुद्दे पर? बात जब के साथ नहीं होता है, देखिए बहुत स्पष्ट चीजें हैं। बादल जी, आपका सवाल मैंने पूछ लिया, आपका सवाल पूछ लिया बादल दा सवाल पूछ लिया आपका। बात हुई, जिनसे बात हुई या जिनसे बात नहीं हुई, जिनसे नहीं हुई उसके नेता अपनी बात रख रहे हैं, जिनसे हुई वो साथ खड़े हैं। हम आपको कह रहे हैं, मतलब आप भी मान रहे हैं ना कि यहाँ पर टीएमसी को इग्नोर किया गया है, आप भी मान रहे हैं ना? मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं, राहुल गांधी जी अगर कोई बात कह रहे हैं और ममता जी कोई बात कह रही है तो हम दोनों कोई गलत नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं क्योंकि हम देखिए कहीं ना कहीं मिड में दोनों के हैं। और हम समाजवादी पार्टी अपनी लोकतांत्रिक भूमिका विपक्ष के प्रति निभाएगी। जिसकी जो कमी होगी उस कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन इतना मैं निश्चित कह सकता हूँ कि बादल जी, एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, रुकिए। मैं समाजवादी पार्टी जितना कांग्रेस से संबंधित है उससे कहीं ज्यादा वो तृणमूल कांग्रेस से भी संबंधित है। हम इसमें अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाएंगे। और साथ ही साथ आपको इस बात को कह रहे हैं कि जो भी उपाध्यक्ष पद होगा वो विपक्ष को आएगा। ये मालवीय साहब तो ये आपने अपनी बात कर दी। हाँ, बताइए अजय जी, आप पर आरोप थे बादल देवनाथ जी की नाराजगी कांग्रेस से थी, बताइए। देखिए, बादल जी सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक हैं, विचारधारा इनकी टीएमसी की है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि टीएमसी के अधिकृत से पूछ के आए या दीदी से पूछ के आए तो पता चल जाएगा शाम तक। अरे जब दीदी खुद ही बोल रही है, अनुरोध के साथ बता रहा हूँ, आज जो कह रहे हैं ठीक है, जो ये कह रहे हैं इनकी अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है, लोकतंत्र में राजनीतिक तंत्र है। लेकिन हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है। भाजपा के आईटी सेल फूट डालने की कोशिश करेगा, हमारी भाजपा की आईटी सेल आ गया, मतलब ममता बनर्जी अगर कोई फूट नहीं डलेगी। बादल देवनाथ जी, अगर ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा का आईटी सेल है तो ये अपमान नहीं है आप लोगों का? नहीं, इनको नहीं कह रहे हैं, नाम देना चाहिए। बताइए अवधेश जी, क्या है अगर किसी की नाराजगी सामने आ रही है तो वो नाराजगी को आप नजरअंदाज करते हुए कहते हैं ये भी बीजेपी का किया धरा है? वो तो कल अगर वो चुनाव, अगर के सुरेश कहेंगे कि हम चुनाव न लड़े, मान लीजिए, तो कहेंगे बीजेपी ने ही करवा दिया है। मुझे दो बातें कहनी है। पहली तो ये भी बात गलत है कि हर बार भी 1980 में और 1984 में लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था। आप विपक्ष के नेताओं की सूची देख लीजिए, अगर उतनी ही थी तो 1989 में चूंकि भारतीय जनता पार्टी 86 सीटों के साथ आई थी तो लालकृष्ण आडवाणी को मिला था। उसके बाद बीजेपी को 119 सीटें थी तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। इसलिए ये गलत कहा जा रहा है कि 2-3 सीटें थी तब भी हमने विपक्ष के नेता का 10+2+। अरे सुनिए, मैं अब बीच में तो अरे लेकिन ये तस्वीर इस तस्वीर पर क्या कहेंगे आप? देखिए कितनी बढ़िया तस्वीर है। कपिश जी आप भी देखिए, कपिश जी ये तस्वीर देखिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापना करनी चाहिए। अरे भाई मैं लोकतांत्रिक मूल्य के विरुद्ध नहीं हूँ, कपिश जी मूल्य यही नहीं है। अच्छा एक मिनट, अरे सुनिए ना प्लीज, नहीं वो नहीं। कपिश जी ये तस्वीर देखिए, अखिलेश जी जो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, यहाँ पर भी कितनी अच्छी मुस्कुराहट है उनकी। साथ में ओम बिरला जी के साथ मेरे ख्याल से शायद लंच कर रहे हैं। वो आपका तो वोट कहीं नहीं, ये संसद की कैंटीन। एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती है और शत्रुता नहीं निभाती है। बात हम प्रतिपक्ष को मान सकते हैं, अरे मैं हम अपना दुश्मन नहीं मानते। इस तस्वीर पर मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे कपिश जी इस तस्वीर पर तो बता रहे हैं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन समाजवादी पार्टी की बदौलत कांग्रेस ने वहां सीट जीती है। समाजवादी पार्टी तो कहीं दिखती ही नहीं है। इतने सांसदों के साथ 37 सांसद हो गए, कहीं लीड नहीं है, कहीं कोई बैठक नहीं है।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आ रहा है उस प्रकार से कि कांग्रेस फिर फूट डालो, शासन अरे करो। सुनिए सुनिए फूट नहीं डालो। समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर असंतोष है कि कांग्रेस मेरे कारण जीती है। अच्छा अजय जी सब जगह सुनिए ना, इतने सांसद अजय जी ने ये दिख रहे हैं। अजय जी ये तस्वीर देखकर शायद कह रहे फूट डालो राजनीति करो। दुष्यंत जी अभी लेकिन जो तस्वीर आई थी बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं तो जब भी अखिलेश जी को देखता हूँ पार्टी को तो विचार करना चाहिए कि मेरी बदौलत जीत के लोग गए हैं, दुष्यंत जी क्या कहेंगे? और मैं कहीं हूं ही नहीं। कल एक विजुअल और भी आया था, गिरिराज सिंह जी केसी वेणुगोपाल से गले लग रहे थे और बड़ी कान में बातें, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की थी वो। तो ये तो अच्छी चीज है, हम इनकी सराहना करते हैं। अभी भी जो तस्वीर आई है, आदरणीय अखिलेश जी के साथ में लोकसभा स्पीकर लंच कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है कि जब फ्लाइट में आए थे, नीतीश आए थे, तेजस्वी आए थे और फिर साथ में बैठ गए थे, तो बहुत सारे लोगों की कयासबाजी चल गई थी। तो यहाँ पर भी दर्शक कहीं ऐसा ना समझ ले कि भाई टीएमसी नाराज है यहाँ पर। अब आप एक बात बताइए, आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी एक साथ बैठ के आए, तो कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि नीतीश जी ने कोई पाला बदल लिया हो। तो ये तो परंपराएं हैं सर, ये तो निभाई जानी चाहिए। आपस में शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखिए ये होता है व्यवहार है, अच्छी बात वो है। तो केवल राहुल जी करते हैं ना। देखिए पहले भी प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे गए हैं। राहुल गांधी जी इस समय एक आक्रामक जो है शब्दों से हिंसक जो है वो राजनीति कर रहे हैं। वो हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके शब्द जो निकल रहे हैं असल में उनके सलाहकार जो इर्द गिर्द है ना, वो समस्या ज्यादा पैदा कर रहे हैं। बाकी देखिए अब मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल जी को ये सोचना होगा कि अगर टीएमसी बहुत गंभीरता के साथ ये बात बोल रही है कि साथ में नहीं लिया है, तो क्यों नहीं लिया है, क्यों ममता बनर्जी ऐसा बोल रही हैं, साथ में लेना चाहिए था। हस्ताक्षर भी ममता बनर्जी या टीएमसी के होने चाहिए थे। खैर अब देखते हैं आगे कैसे एकजुटता यहां पर दिखाई जाती है। बहुत फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।